आज देखना है फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना? फिजिक्स में हम लोग को पढ़ना है सिस्टम, सिस्टम ऑफ यूनिट। आप लोग समझिएगा सिस्टम ऑफ फिजिक्स में यूनिट क्या है, आप लोग को आज ही जाना। हम लोग देखेंगे पद्धति की मात्रा, पद्धति का मात्रक। अब आप लोग समझिएगा इसका मतलब क्या होता है। इससे पहले हम आप लोग को बताया देते ये क्या। मात्रा के बारे में कल मैंने आप लोग को बताया था कि मात्रा किसे कहते हैं। आधारी राशि मापने के लिए, आधारी राशि मापने के लिए हम आधारी मात्रा का प्रयोग किए थे। व्युत्पन्न राशि मापने के लिए व्युत्पन्न राशि के प्रयोग किए थे। ये आप लोग को पता होना चाहिए। आज हम लोग जानना है, यहाँ पे लिखा गया है सिस्टम ऑफ यूनिट में बताया गया है आपको इसमें 3 इसकी संख्या होता है। इसकी संख्या कितना होता है? 3 होता है। याद रखिएगा सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना। यहाँ पे यह कितना होता है? 3 होता है। अब आप पूछिएगा कौन कौन सा 3 होता है, हमको पता है, ये हम बता। अब यहाँ पे आपको ये कितना होता है? 3 होता है। CGS होता है, एक होता है CGS, एक होता है, दूसरा होता है MKS, तीसरा होता है FPS होता है, एक होता है इसको एक और बढ़ा दिया गया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये संभवतः 4 कर दिया गया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक दे दिया गया है SI सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक बता दिया गया है SI, ठीक है ना। सिस्टम SYSTEM, ठीक है। अब आपको हम बता दे रहे हैं, ये हम लोग इसको, ठीक है ना, ये सिस्टम आपका है यूनिट है, तो इसको 1 2 3 और का है 4, इसको 4 वर्गों में रख दिया गया है। मैं आप लोग इसके बारे में बारी बारी से बता दूँ, ठीक है। इसके बारे में बारी बारी से बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। लिखा क्या है आप लोग को इस पर पहले क्लियर करना है ये क्या है, पहले ध्यान। यहाँ पे बताया गया है 1 नंबर में CGS को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रांसीसी, ठीक है ना, पद्धति कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। अब आप लोग समझिएगा कि इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे C लिखा गया है, यहाँ पे G लिखा गया है और यहाँ पे S लिखा गया है, ठीक है ना। C से आप लोग जाइएगा तो सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, आप लोग को डरने की बात नहीं। G से अगर जाइएगा तो ग्राम होता है, ठीक है ना। और S से जाइएगा, आप लोग S से जाइएगा तो सेकेंड होता है। ये हम लोग का है। अब जो हम लोग का सेंटीमीटर है, ग्राम है और सेकेंड है, सेंटीमीटर है, ग्राम है और सेकेंड है, तो ये हम लोग का क्या है? तो आप लोग को बता दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये सेंटीमीटर है लंबाई की मात्रक है। ये लंबाई का है, लंबाई का है मात्रक है। ये किसका मात्रक है? लंबाई की। ये किसका मात्रक है? द्रव्यमान। ये किसकी मात्रक है? द्रव्यमान की मात्रक है। ये किसकी मात्रक है? द्रव्यमान की। और ये जो है ये किसका है? समय की। ये समय की, यह समय का मात्रक है। अब आपसे कोई पूछेगा, ध्यान रखिएगा कि SI मात्रक, SI मात्रक, तो आप लोग क्या बोलिएगा? ध्यान रखिएगा, S से क्या होता है? सिस्टम, I से क्या होता है? इंटरनेशनल,
यूनिट हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को चौथा नंबर जो आया था उसके बारे में हम आप लोग को बता देंगे, ठीक है ना। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के बारे में भी हम आप लोग से बात कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को पहला जो चला है, ठीक है ना, कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट में पहला चला है CGS है। फ्रांसीसी पद्धति भी इसको हम लोग कहते हैं। कौन सा पद्धति इसको हम लोग बोलते हैं? फ्रांसीसी पद्धति भी इसको हम लोग क्या कहते हैं। आइए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे कोई डाउट है? अब आप लोग चलिएगा, जब हम लोग का CGS हो गया था तो अब हम लोग को चलना है 2 नंबर में FPS पद्धति, ठीक है ना। क्या है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। F से थोड़ा सा केयर कीजिएगा, P से थोड़ा सा केयर कीजिएगा, S से थोड़ा सा केयर कीजिएगा। P से क्या होता है? फुट। ये ध्यान रखिएगा, ये फुट होता है, लंबाई का मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक होता है, ठीक है। ये हम लोग का होता है पौंड। पौंड ये होता है, ये हम लोग का द्रव्यमान का होता है। आप लोग को बता दे रहे हैं हम लोग पौंड का प्रयोग कहाँ करते हैं। ये सब चीज कहाँ है? ये सब चीज सबसे ज्यादा पौंड का प्रयोग अमेरिका में सबसे अधिक होता है। और हम लोग यहाँ पे अपना कि यहाँ बोलचाल में जब हम लोग के केक की बात आती है, बर्थडे की बात जब आती है, तब हम लोग कहते हैं कि लाओ ना 2 पाउंड केक लाओ, 1 पाउंड केक लाओ। क्या होता है? ये कम होता है, केजी से ये क्या होता है? कम होता है। हम लोग 1 पाउंड 2 पाउंड, ठीक है ना। लेकिन ग्राम से क्या होता है? अधिक होता है। ग्राम से क्या होता है? अधिक होता है। और केजी से क्या होता है? कम होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पाउंड क्या है, तो ये भी द्रव्यमान का SI मात्रक है। ये किसका SI मात्रक है? द्रव्यमान का SI मात्रक है। अब यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा समय, सेकेंड हो जाता है सेकेंड। सेकेंड किसका SI मात्रक है? सेकेंड। समय का SI मात्रक है, समय का SI मात्रक आता है सेकेंड। ये समय का मात्रक है। ये किसका मात्रक है? ये समय का मात्रक है। तो ये हम लोग का, ठीक है ना, लंबाई, द्रव्यमान और समय, लंबाई, द्रव्यमान और इस समय। और इससे पहले भी हम लोग निकाले थे तो लंबाई, द्रव्यमान और किसका निकला था? समय का निकला था। इसका मतलब कि हम लोग मापने वाला दो हो गया। इसका मतलब हम लोग को मापने वाला को हो गया दो। ये कौन सी राशि है? ये कौन सी राशि है? ये हम लोग का आधारी राशि है। ये कौन सी राशि है? आधारी राशि है। ये कौन सी राशि है? आधारी राशि है, ठीक है ना। ये कौन सी राशि है? आधारी राशि। आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
ये हम लोग बता गया है एम के एस पद्धति। अब आप लोग से कोई पूछेगा एम के एस पद्धति का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मानक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली भी इसको बोलते हैं, या इसी का रूप होता है, ठीक है ना। ये एक अलग से है, तो एम के एस होता है। एम के एस, एम से क्या होता है मीटर होता है, के से क्या होता है किलोग्राम होता है, किलोग्राम होता है, और यहाँ पे एस से क्या होता है सेकेंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कीजिए, मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है। एम से क्या होता है मीटर होता है, तो जब मीटर होता है ये किसका है लंबाई का एसआई मात्रक है, लंबाई का एसआई मात्रक है, याद रखिएगा। ये हम लोग का किलो है, ये किसका मात्रक है द्रव्यमान का एसआई मात्रक, द्रव्यमान का एसआई मात्रक। और यहाँ पे सेकंड जो है समय का एसआई मात्रक, समय का एसआई मात्रक। अब आपको ध्यान रखना है, केयर करना है, सबको केयर करना है कि यह मीटर हो गया, के से किलो हो गया और एस से का हो गया सेकेंड हो गया। तो भाई इस पद्धति में क्या होता है, तो मीटर के लिए लंबाई के लिए मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान के लिए केजी हो जाएगा, और क्या हो जाता है यहाँ पे सेकंड के लिए क्या हो जाएगा हम लोग को, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड के लिए हम लोग क्या हो जाएगा, सेकंड के लिए हम लोग का सम हो जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा, जो एम के एस पद्धति है, ठीक है, 1960 में एम के एस पद्धति है, 1960 में इनको सर्व मान्यता मिला हुआ था। जब 11वां माप तौल सम्मेलन हुआ था, जब 11वां माप तौल सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था बताया था ना आप लोग को, ऐसे ही पढ़ते रहिए। 11वां माप सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना, तब माप तौल सम्मेलन हुआ था 11वां, ठीक है ना। तब उसमें यहाँ पे क्या हुआ था, न्यूयॉर्क के कहीं सवेरा में नामक स्थान पर हुआ था। ये 1960 ईस्वी में इसको मान्यता मिला था। उस समय मात्र 6 आधारी राशि के, कितना आधारी राशि के, 6 आधारी राशि के मात्रक मिले हुए थे और मात्रक था। परंतु 1970 में जब 14वां ठीक है ना मापतोल सम्मेलन हुआ था, उस समय ठीक है ना हम लोग अंत में मोल पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रा मोल को जोड़ दिया गया था। पदार्थ का मात्रा का एसआई मात्रा किसको जोड़ दिया गया था, मोल को जोड़ दिया गया था। उस समय हम लोग का कितना हुआ था, 7 आधारी मात्रकों का हो गया था, पूरा व्याख्या हो गया था। कब, 1970 में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हम दिखा रहे हैं, ये हम लोग किसके लिए था, हम लोग ये आधारी राशि के लिए हम लोग आधारी मात्रा का प्रयोग किया था। आधारी राशि के लिए हम लोग कौन सा मात्रा का, आधारी राशि के लिए आधारी मात्रा का हम लोग ने प्रयोग किया था। अब आप लोग पूछिएगा कि सर गजब हाल है आपका, ये व्युत्पन्न जो मात्रक होता है, व्युत्पन्न मात्रा ऐसा व्युत्पन्न राशि के लिए किस मात्रा का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए हम लोग व्युत्पन्न मात्रा के प्रयोग करेंगे। अब कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे, मात्रा का प्रयोग करेंगे, आप लोग थोड़ा सा ध्यान। जैसे आप लोग को क्या करना है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या, मात्रक
क्या होगा? आप लोग से किसी ने पूछ दिया, अब आप लोग क्या कीजिएगा कि कैसे बनेगा, मैं बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। हम लोग क्लियर करेंगे कि ये क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे का होता है, लंबाई गुणे का होता है चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे का होता है चौड़ाई होता है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, लंबाई गुणे का होता है चौड़ाई होता है। मैं आपसे बताता हूँ, आप लोग अभी बताए थे कि लंबाई को किससे मापा जाता है, लंबाई को किससे मापा जाता है? लंबाई को हम लोग अभी मापे थे, मीटर से मापे थे। लंबाई का SI मात्रा क्या हुआ था? लंबाई का SI मात्रा क्या हुआ था? लंबाई का SI मात्रा क्या हुआ था? मीटर हुआ था। क्या हुआ था? मीटर। तो देखिए, लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है और चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है? दूरी है। लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है और चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है? दूरी है। तो आप बताइए लंबाई का मात्रक क्या होगा? लंबाई का मतलब क्या हो जाएगा? लंबाई का मतलब हम लोग का मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। लंबाई का मतलब क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। अब चौड़ाई के भी मतलब क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। अब पूछिएगा, हम लोग दूरी में बताते हैं इतना चौड़ा है, इतना चौड़ा हम लोग बोलते हैं ना, तो वो भी का है एक प्रकार की दूरी है, चौड़ाई भी एक प्रकार का होता है, दूरी है। तो यहाँ पे मीटर में जब मीटर से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो अगर कोई पूछेगा कि क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलिएगा? मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। अभी और हम आप लोग को बता दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। सबका हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए, अगर हैंडराइटिंग अच्छा नहीं होगा तो फिर हम लोग पीछे हो जाएंगे। सबका अब आगे देखिए, आप लोग थोड़ा सा चेक करें। अब आप लोग से पूछा जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिए, एक और आयतन का SI मात्रक बताइए। SI मात्रक क्या है? आप लोग क्या बताइए, बोलिए। देखिए, आयतन बराबर क्या होता है? पता है किसी को? आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई पूरे का होता है, चौड़ाई पूरे का होता है, ऊंचाई होता है कि नहीं होता है? होता है ना। लंबाई चौड़ाई होता है, ऊंचाई। लंबाई को मापना है तो किसका प्रयोग होगा? मीटर का। या लंबाई का SI मात्रक का होता है मीटर, चौड़ाई का भी SI मात्रक का होता है मीटर, और ऊंचाई का भी SI मात्रक का होता है मीटर। ऊंचाई मतलब एक दूरी होता है ना। तो m गुणे m बराबर कितना हो जाएगा? m के पावर 3। तो आपको कोई पूछेगा कि आयतन का SI मात्रक, आयतन का SI मात्रक कहता है मीटर क्यूब होता है। क्या होता है? मीटर क्यूब। आप लोग से पूछेगा कि ये कौन सी राशि है, ये आयतन कौन सी राशि है? आप लोग क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? ये हम लोग का कौन सी राशि है? ये कौन सी राशि है? ये हम लोग की व्युत्पन्न राशि है। कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि है, ठीक है ना। कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि है।
फंडामेंटल या बेसिक, ठीक है ना, क्वांटिटी बताया गया था, तो इसको आप लोग ध्यान रखें। आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि ये हम लोग का आयतन का एसआई मात्रक है, तो ये हम लोग कौन सा राशि, व्युत्पन्न राशि से हम लोग निकाल रहे हैं। एक आधे को और भी बता रहे हैं, इसको जल्दी से नोट करना है। तो क्या आते आप कोई आपको से पूछेगा, बताइए आप वेग का एसआई मात्रक क्या है, वेग का एसआई मात्रक क्या होगा, आप लोग क्या बोलिए, क्या होगा। अब आप लोग को ये वेग का एसआई मात्रक निकालना है, तो आप लोग को सबसे पहले समझना है कि वेग को हम लोग कैसे बदल सकते हैं। देखिए वेग बराबर होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। आप लोग को नहीं समझ में आता है तो समझिएगा कि विस्थापन भी एक प्रकार के दूरी है, ठीक है ना। अब आप लोग को जब यहाँ पे सदिश पढ़िएगा ना, सदिश और पढ़िएगा अदिश, तब आप लोग को ये समझ में आ जाए, ये भी हम लोग का विस्थापन भी एक प्रकार के कहा दूरी है। जब हम लोग को देखिएगा यहाँ पर लिखिएगा कि वेग का एसआई मात्रक, वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो आप लोग लिखिएगा विस्थापन का एसआई मात्रक, विस्थापन का एसआई मात्रक, मात्रक बट्टा क्या होता है समय का एसआई मात्रक। तो विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है, तो विस्थापन एक प्रकार के कहा दूरी है, विस्थापन एक प्रकार के कहा दूरी है, तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है मीटर होता है, क्या होता है दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है मीटर होता है, और समय का एसआई मात्रक क्या होता है सेकेंड होता है। यहाँ पे आप लोग पाटा में दीजिएगा सेकेंड। तो आप बताइए कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मीटर प्रति सेकेंड बोलते हैं। वेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, मीटर प्रति क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अंतिम देख लीजिए, अंतिम बार बता दे रहे हैं। अंतिम है बल का एसआई मात्रा क्या है, आप लोग को पता हो बल का एसआई मात्रा क्या होता है, बल का एसआई मात्रा, बल का एसआई मात्रा जोर से बोलिए, बल का एसआई मात्रा क्या होता है,
बल का SI मात्रक, जोर से नहीं बोल, क्या बोल रही है? न्यूटन। चलिए बैठिए, ठीक है, बहुत अच्छा। द्रव्यमान हो जाएगा, ये बात जोर से बोलिए, द्रव्यमान गुणे होता है त्वरण। अब आपको पकड़ना है ये हम लोग का कैसे आता है। आप बताइए कि द्रव्यमान के SI मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान के SI मात्रक kg होता है ना। द्रव्यमान के SI मात्रक क्या होता है? kg। द्रव्यमान के SI मात्रक क्या होता है? kg। और त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति क्या होता है? सेकंड होता है। त्वरण बराबर क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अब आप इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी हम लोग मीटर प्रति सेकंड हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? kg मीटर प्रति सेकंड। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन। इसको एन से नोट किया जाता है, याद रखिएगा। बल का SI मात्रक न्यूटन भी होता है, ठीक है ना। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल के SI मात्रक सलाब होता है, सलाब, ठीक है ना। बल का SI मात्रक एक डाइन भी होता है, डाइन, ठीक है। बल का SI मात्रक क्या होता है? सलाब। एस से नोट किया जाता है, डाइन को हम लोग किससे नोट करते हैं? शायद डी से नोट करते हैं। ये बल का SI मात्रक न्यूटन भी होता है, सलाब भी होता है, ठीक है ना। सलाब भी होता है और एक डाइन भी होता है। बल का SI मात्रक ये तीनों होता है। अब आप लोग ये कहा था सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में, मैंने आज आप लोग इतना बताया। आज के लिए इतना है, धन्यवाद। फिर कल हम आप लोग को इस क्या बोलते हैं, इस जितना भी कहा है, ये जितना भी आप लोग को यूनिट के बारे में बताया है, इसको कल मैं परिभाषित करके पूरा अच्छी तरीके से आप लोग को समझा दूंगा। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।